और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि ये जो पूरा मामला निकलकर सामने आया है, लेकिन अब बदले की तैयारी में है भारत। और सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं कि क्या पूरा मामला हुआ था। देखिए, सबसे पहले जानकारी निकलकर सामने आई कि जम्मू के कठुआ में बड़ा आतंकी हमला हुआ। यहां पर जेसीओ समेत 5 जवान शहीद हुए और 5 घायल। बिल्कुल, देखिए 5 जवान शहीद हो गए। जम्मू के कठुआ में बड़ा आतंकी हमला हुआ है और साथ ही साथ आतंकियों ने घात लगाकर निशाना बनाया, घात लगाकर बैठे थे। और उसके बाद जब सेना का वाहन वहां से गुजर रहा था, उस पर ग्रेनेड से हमला किया गया। तो सेना की गाड़ी पर यह हमला हुआ है। हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 5 घायल हो गए हैं। तो शहादत पर गर्व है, लेकिन अब आतंक का अंत भी होना जरूरी है। आतंकी की तलाश में अब पैरा कमांडो की तैनाती वहां पर है। पूरे इलाकों में सर्च ऑपरेशन जो है वो अब तेजी से चल रहा है। 6 आतंकियों के खात्मे के एक दिन बाद यह हमला किया गया। इससे साफ पता चलता है कि आतंकी किस तरीके से बौखलाए हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार एटीएस अब पूछताछ कर रही है। जो फैजान कनेक्शन निकलकर सामने आया था, ऐसे में फैजान से एटीएस बातचीत कर रही है, पूछताछ कर रही है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश के खंडवा से गिरफ्तार इंडियन मुजाहिदीन की आतंकी फैजान से अब एटीएस की पूछताछ चल रही है। और इस पूछताछ में कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मध्य प्रदेश के एटीएस के अधिकारियों के मुताबिक आतंकी फैजान के इरादे बेहद खतरनाक थे। वो लोन वुल्फ अटैक करके खुद को इंडियन मुजाहिदीन के यासीन भटकल और सिमी सरगना की तरह बड़ा मुजाहिदीन बनना चाहता था। फैजान मुस्लिम युवकों को कश्मीर को भारत से अलग करने का तराना गाकर देश के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी करता था। इसके अलावा आतंकी फैजान अहले हदीस आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, जबकि उसका परिवार हल्फी विचारधारा को मानता था। दरअसल इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने के पीछे की वजह लश्कर तैयबा का संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद था, क्योंकि हाफिज सईद भी इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। आपको बता दें कि आतंकी फैजान के पास से पिस्टल, कारतूस और काफी जिहादी साहित्य बरामद किया गया है। एटीएस के अनुसार फैजान के निशाने पर सुरक्षा बलों के जवान थे और उसके लिए उसकी योजना लोन वुल्फ अटैक यानी कि अकेले ही हिंसक वारदात को अंजाम देने की। इस वारदात को अंजाम देने के लिए वो लगातार सुरक्षा बलों के जवानों और उनके परिजनों की निगरानी के साथ साथ रेकी भी कर रहा था। अब आरोपी की पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है, तो बड़े खुलासे हो रहे हैं। एटीएस उसके साथ साथ अन्य सहयोगियों के बारे में भी पता लगाने में जुटी है। आतंकवादी इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले आतंकवादी को जो एक लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था, उसे पकड़ा गया और इससे भारी मात्रा में 4 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस ये जब्त किया गया है। उसमें भी इसने इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित जिहादी पोस्ट अपलोड कर रखा है। पाकिस्तान में जो ट्रेनिंग्स चल रहे हैं टेररिस्ट कैंप के, उसके वीडियो हैं। मसूद अजहर लश्कर तैयबा के तकरीर के पोस्ट एवं कंधार विमान अपहरण की कहानी तथा मुल्ला उमर के बयान एवं अंसार गजवातुल हिंद से संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे थे। आइए अब आपको आतंकी फैजान के मंसूबे और मंसूबों को पूरा करने के लिए उसकी तैयारियों के बारे में भी बताते हैं। आतंकी के पास से आईएम और आईएसआईएस के साथ साथ अन्य संगठनों के जिहादी साहित्य बरामद किए गए हैं। आतंकी के पास से 4 फोन, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। आईएम आईएसआईएस के वीडियो, ऑडियो और साहित्य बरामद किया गया है। आतंकी फैजान की यासीन भटकल और अबू फैजल से बड़ा मुजाहिद बनने की ख्वाहिश थी। फिलहाल आतंकी पर यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। आतंकी फैजान सुरक्षा बलों पर लोन वुल्फ अटैक योजना बना रहा था, जिसके लिए उसने रेकी की थी। लोन वुल्फ अटैक का मतलब है बिना किसी संगठन के अकेले ही प्लानिंग करके अटैक कर रहा। कुल मिलाकर अपने खतरनाक प्लानिंग के जरिए बड़े मंसूबे पालने वाला आतंकी फैजान अब एटीएस की गिरफ्त में है और फैजान से पूछताछ में उसके आगाओं के साथ साथ बाकी साथियों के बारे में भी पूरी जानकारी ली जा रही है। लेकिन इस बीच एमपी की एटीएस टीम बधाई के पात्र है, जिसने किसी अनहोनी के पहले ही खतरनाक आतंकी को दबोच लिया और अब अगला नंबर इस आतंकी की मदद करने वाले साथियों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।